ये खुद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बैक और इसी के साथ साथ हमें बताया जा रहा है कि मकसूद भाई जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं या करवाते हैं, या इनका जो भी इदारा है, हम उस बारे में बात करेंगे। मकसूद आपसे पूछते हैं क्या क्या है, बताएं। किस लिहाज से? आप हेयर ट्रांसप्लांट करते जी हैं? हाँ, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ पिछले तकरीबन तभी अपने बाल अच्छे हैं? बस ये कुदरती हैं, नेचुरली हैं, ये जेनेटिक होता है। कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा कि यहीं से तोड़ के अपने थोड़े से कुछ लगा दो? काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जो मेरे जो खास दोस्त आए हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बालों की, तो मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया था। सबसे पहले मैं उनको देता कि मेरे बाल आप लो। तो मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए। मैं अच्छा, ये बताओ कि हेयर ट्रांसप्लांट जो नहीं करवा सकते, जैसे मेरी डेली का एक शो है, मैं पीर से लेकर जुम्मे तक यहाँ लाइव शो करता हूँ। अब मस्ट ये आप देख रहे होंगे, स्प्रेज लगना है, जो करना है। तो मुझे ये बताओ कि जब हेयर के अंदर खुश्की बहुत आ जाती है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो गया है, जो कि आपका फ्लेक्स बन रहे हैं ऊपर, तो उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट्स देते हो या सिर्फ आपके पास? मेरा जो काम है वो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट का है, ठीक है। बट इसके लिए जो स्कैल्प बन जाते हैं जो, तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के शैम्पूज वगैरह हैं, ठीक है, मेडिकेटेड है, जैसे कोनाज है, सेल्सन ब्लू है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो ना प्रोडक्ट्स हैं, तो उनसे काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। और जो खुश्की पैदा हो जाती है वो उसी के लिए है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे ना स्प्रे से बड़ी एलर्जी, वो लाल सी बोतल में आता है ना, लेकिन लगाना भी जरूरी है सही है। आपने मेकअप रूम में भी देखा होगा, एक लाल सी इतना बड़ा सा जार पड़ा होता है। जी जी। अब वो लगाना भी जरूरी है कि बाल जब मुंह पे बार बार गिरेंगे, तो मेरे बाल सिल्की बहुत है, तो वो बार बार मुंह पे गिरते मेरी हैं। तरह तो बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा सिल्की है मेरे। अच्छा। मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सारे कहते हैं कि लड़कियों से ज्यादा सिल्की वाल है मेरे। तो हार्ड टू हैंडल है। मेरा पफिंग होने में हार्डली कोई 1 से 1.5 मिनट लगता है, लेकिन बाल बनाने में प्रॉपर 10 मिनट चाहिए उनको। मेरा बाल हैंडल नहीं होता। मतलब वो बेचारे यहाँ से बना रहे थे, आज भी वो यहाँ पे बन गया तो यहाँ वाले बाल वापस गिर रहे हैं। तो मुझे गुस्से में हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने कहा क्या मुसीबत है, ये क्यों नहीं टिक रहे तुम्हारे बाल? तो फिर वो वाली चीज की प्रॉब्लम आ जाती है चीजों को करने में। अच्छा जी, हम आते हैं अनिल भाई की तरफ। अनिल भाई, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों के सोशल हो जाते हैं, यानी आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं है ना, अब लोगों की है, ठीक है, तो घर वाले कितना चिढ़ते हैं? सच सच बोलना, देख रहे होंगे बहुत ज्यादा, मतलब घर वालों को टाइम बहुत कम मिलता है। वो पूछते होंगे आप क्या किराए पे आए हैं, या घर वाले कभी ऐसा पूछता है कि किराया दे दो अनिल भाई? कभी कभार तो आ ही जाते हो घर पे। आप यकीन करें, घर का टाइम ही नहीं है, ठीक है। अब घर वाले ना इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझ आती है कि मिनट के बाद कॉल आती है, मिनट के बाद कोई ना कोई कहता है कि किसी का टेस्ट है, किसी का ये। अच्छा, करना ये है कि हम लोगों ने एक गाइडलाइन देनी है, क्योंकि कराची में 3.5 करोड़ आवाम है। एक हॉस्पिटल है आपका जिसको सिंध बलूचिस्तान सब टच करता है यहाँ पे। अच्छा नहीं भाई, आपके लिए कॉल आई है। जुबैर भाई हैं हमारे, मेरे एक ऑफिस है दूसरा, वहाँ पे होते थे, मतलब एक पेट्रोलियम कंपनी में। उनके बेटे को ऑपरेट का कहा गया है, अगले महीने की 7 तारीख मिली है, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी। तो क्या हम आपके बारे में बता सकते हैं उनको? जी जी बिल्कुल, हम गाइड ऑन एयर पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑन एयर जवाब चाहिए मुझे, तो आपसे वो गाइडेंस। बिल्कुल, उनको मेरा नंबर दे देना, जो आसानी पैदा होने वाली होगी, जो उनको बेहतर से बेहतरीन हल होगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है वो भी, कोई इशू नहीं है, जो हल होगा इंशाल्लाह उनको हेल्प करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि मैं बेसिकली सेंट पैट्रिक्स हाई का पढ़ा हूँ, तो बहुत ज़्यादा रहा, और अक्सर ईस्टर पे और क्रिसमस से पहले अगर हमारे स्कूल्स खुले हों, क्योंकि बच्चे से पहले ऑफ हो जाते थे, लेकिन उससे पहले भी प्रेयर्स करवाते थे, तो मेरी ड्यूटीज़ लगती थी चर्च के बाद। तो अक्सर मुझे तो काफ़ी ये चीज़ें पता हैं कि मतलब जितना हद तक मुझे पता है, मैं ये नहीं कहता मुझे सब पता है, तो काफ़ी जब प्रेयर के बाद का जो माहौल होता है वो बड़ा अच्छा होता था। जब प्रेयर ख़त्म होती थी और उसके बाद जो वो गिफ्ट्स मिलते थे और उसके बाद जो वो स्नैक्स आते थे, तो वो मुझे अक्सर मैं याद करता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा दौर था कि आप की मोहब्बतें और प्यार जो है वो वापसता रहता है। देखिए, हमारा जो मज़हब है ना, ये सिखाता ही मोहब्बत है। ऐसे ही है, ठीक है। हमारे जो नबी थे, हमारे हम जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम खुदा का बेटा तो कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि उनका दर्स ही ये है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपने पड़ोसी को अपनी मानंद समझ। और मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, आप बैठे हुए हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे।
क्रिश्चियनिटी में भी टैटू को अलाउड नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं जो कि मुस्लिम में कहते हैं टैटू अलाउड नहीं, तो क्रिश्चियनिटी में भी टैटूज अलाउड नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी बॉडी को तकलीफ देना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ पर ये जो मॉडर्न बच्चे हमारे मुस्लिम्स में भी निकल आए हैं कि ये चीजें करते, तो भाई एक चीज होती है कि आपको जिन चीजों से रोका जाता है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है कि अनिल भाई, कि अगर आप अगेंस्ट जाते हो ना, किसी भी रिलीजन से आप हो, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, आप क्रिश्चियनिटी से भी अगेंस्ट जाते हो, कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तक का सबसे मुश्किल पेशेंट कोई हो जिसको अनिल भाई आज भी याद करते हो कि यार ये बंदा मजबूरी में था लेकिन बड़ा औखा बंदा था? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बताएं। मेरे पास एक पेशेंट आता है, एक बाजी होती है, वो पठान होती है, ठीक है, किसी के रेफरेंस से आती है, सही है, कि इसका एमआरआई करवाना है। वो एमआरआई का टाइम मैं लेता हूँ, लेके उनको बुलवा लेता हूँ उस दिन। वो जिस दिन आती है, उसकी बेटी होती है 14 से 15-16 साल की, उसकी बेटी होती है। अब वो पठानों में आपको पता है पूरा अबाया लेते हैं, और गर्मी हो रही थी बेशुमार। और शटल का बुरखा होता है उनका, तो ऊपर से टोपी आती नीचे तक जाती है ऐसे। अफरीदी फैमिली थी, बहुत बेहतरीन किस्म के लोग। तो मैंने उनको कहा, बहन आप मेरी बहन आ जाना। वो जब आती हैं तो वो बच्ची ना व्हील चेयर चला रही होती है, क्योंकि उसकी माँ की ना दोनों टांगे हैं बिल्कुल डेड होती हैं। ओके ओके। उनके बारे में एमआरआई करवाना होता है। जब वो लोग आते हैं, वो बच्ची व्हील चेयर चला रही होती है, तो मुझे मामू मामू कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। पठानी में ना मामू मामू कर रही होती है, तो मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। तो मैं मेरे साथ एक मेरी बड़ी होती है, मैं उनको कहता हूँ, यार इसका थोड़ा सा ना ये उसको बोल उतार भाई, ये इतनी गर्मी में पहना हुआ है, थोड़ा सा तो वो कर। अच्छा, वो बुरका तो उतारती है। मैंने कहा इसको बोल ये सर से थोड़ा सा उतार ले, गर्मी हो रही है बेटा, पसीने मेरे निकल रहे हैं, तो तेरा क्या हाल। वो जब वो उठाती है उसका कपड़ा, उसके सर के अंदर सुराख हुए होते हैं, कीड़े पड़े होते हैं बेचारी के सर पे। मैं ये देख के उसकी माँ को तो भूल जाता हूँ, वो बच्ची मेरे जहन से नहीं निकलती, आज तक वो जहन से नहीं निकलती। मैं उसी टाइम ना, मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आसिफ भाई थे ना जिन्होंने भेजा था ना, मैंने कहा आसिफ भाई आपने जिस पेशेंट को भेजा है मेरे पास, उनकी बच्ची मेरे पास खड़ी हुई है, पर उसकी बच्ची के सर में सुराख है, दाने बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है वो। कह रहा है अनिल हल। मैंने कहा हल ये है कि मैं इसको इसके घर पे जाके फैसिलिटेट कर सकता हूँ। मैं रोज़ाना जाके, क्योंकि वो बिलाल कॉलोनी में रहती है, वो रोज़ाना किराया खर्च करके 2 बंदे, बल्कि उनके घर में मर्द नहीं था कोई, ठीक है, तो अपनी वालदा के साथ कैसे आ सकती, वो खुद पैरालाइज है बेचारी। तो मैं उनके घर पे जाता, आसिफ भाई ने मुझे पैसे दिए कि जा दवाई लेके तू जा इनके पास, ठीक है, इनको ट्रीटमेंट कर। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं अपना टाइम वक्त दे सकता हूँ। मेरे साथ मेरी बड़ी थी, लेडीज थी, वो रोज़ाना मेरे साथ जाना, हम लोगों ने उसको पट्टियाँ करनी, ट्रीटमेंट करना, धोना, वो कीड़े शीड़े ख़त्म। हमने 15 दिन कंटिन्यू उनके घर पे जाके रोज़ाना ड्रेसिंग की, और शुक्र है मेरे खुदा का, शुक्र है करोड़ों खरबों दफ़ा वो बच्ची बिल्कुल सेट हो गई माशाल्लाह। और ये कहते हैं कि आप ज़िंदगी में अगर किसी का दुख समझते हैं तो ज़िंदगी ना सिर्फ आसान होती है बल्कि आगे बढ़ने के आपको मनाइल मिलते हैं। मुझे बताया मकसूद कि ट्रांसप्लांट को क्यों चूज़ किया? कोई दोस्त ऐसा गंजा हो गया था या घर में कोई ऐसा बंदा था जिसको बोला जाता था? शहाब गनी हैं, लियाकत नेशनल के प्रोफेसर हैं, वो उनके साथ किया करते थे। ठीक है। तो मैं शुरू से ना थोड़ा सा ना अड़ियल दिमाग नहीं होता इंसान, बचपन में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो मैं ऐसा था, लड़ाई झगड़े ये वो। तो भाई ने कहा यार तू जो है ना, तू ये चीज़ें बंद कर, तू मेरे साथ हेयर ट्रांसप्लांट सीख। ठीक है। तो मैंने तो बहुत कहा नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती कान पकड़ के ले गए, तो इस तरीके से मैं हेयर ट्रांसप्लांट में आ गया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया, अब अगर फर्ज करें हम क्राउन लाइन की बात अगर करते हैं तो कितनी देर लगती है? क्राउन या फ्रंट? ये जो फ्रंट क्राउन, फ्रंट हेयर लाइन, फ्रंट हेयर लाइन जो कहते हैं, ये जो इतनी पट्टी होती है, ये फ्रंट एरिया, इसको फ्रंट एरिया को कवर करने में एक तो कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितनी देर का प्रोसेस होता है, और कितने दिन में हील होता है, और सेकेंड थिंग कितना
पेन होता है क्योंकि वैसे तो सुन होता है ना, सुन खत्म होने के बाद वो जो लिक्विड ऊपर डालते हैं आप लोग वाइट वाइट सा, उसमें कितना पेन होता है? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, फ्रंट एरिया है जो आप कह रहे हैं, फ्रंट हेयर लाइन है, तो इसमें 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। ओ खैर, ठीक है, बहुत लेंथी काम, बहुत मेहनती काम, क्योंकि एक बाल को बड़े गौर से देखना पड़ता है, बड़े तरीके से निकालना पड़ता है ताकि डैमेज ना हो। अच्छा, दूसरी बात, ये कितने दिनों में हील हो जाता है? फ्रंट जो एरिया है वो तकरीबन 10 से 12 दिन लेता है, ठीक है, हील होने में। लेकिन जो डोनर एरिया होता है जहाँ से हम बालों को, रूट को, जड़ को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उनको तकरीबन कोई 5 से 6 दिन लग जाते हैं सही होने अच्छा में। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि पीछे से अगर आपने निकाले हैं, गुद्दी वाला जो एरिया वहां से बाल निकाले हैं, तो जब सर रखेंगे सोते हुए तो दर्द नहीं होगा उस टाइम पे? नहीं है, असल में लोकल एनेस्थीसिया बनाने का ना एक अलग तरीका है हमारा ना। एक तो नॉर्मली आपने देखा होगा एमरजेंसी हॉस्पिटल हैं, जाते हैं, कोई चोट लगती है, वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, स्टिच कर देते हैं, तो 10 से 15 मिनट बाद वो वापसी पेन होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। बट हम लोग जो हैं इस तरीके से जो है अपना लोकल एनेस्थीसिया तैयार करते हैं कि वो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है। ठीक है, जब तक प्रोसीजर चल रहा है तब तक वो नम रहता है, 8 से 10 घंटे वो नम रहता है। 10 घंटे के बाद तो खत्म होता होगा ना? नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता, वो वो बहुत डिफरेंट ये शख्स है, इसको पकड़िएगा अगर नाम किसी का खत्म हुआ। मैं पहले बता रहा हूँ, इस बंदे से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद जिम्मेदारी ले रहा है कि 10 घंटे प्लस आप कोई नाम करते हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा है। नहीं, मैं भी अपने सर से उतार रहा हूँ बली। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा 20 साल का तजुर्बा, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। हाँ, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, मम्मी डैडी हो, हाँ मम्मी डैडी हो, तो उसे तो उसी वक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, बट ये कि 99% नहीं होता है। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी नहीं दर्द होता है। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बाद जो कहते हैं पहला वॉश होता है, वो भी आप लोग खुद करते हैं? जी हाँ, वो ऐसे हमारा है? ही काम है। तो मुझे ये बताएं कि ये ग्रोइंग जो है या आपकी जो हम कहते हैं प्लांटेशन हो रही है, हेयर प्लांट हो रहा है, तो ये कितने दिन के अंदर रूट को पकड़ लेता है, कितने दिन के अंदर ये सांस लेना शुरू करता है कि इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए, यानी ग्रोथ शुरू हो जाए? 48 आवर्स में जो है ये हीलिंग प्रोसीजर्स का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 48 आवर में हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तकरीबन कोई 15 दिन में जाके ये बिल्कुल हील हो जाता है। इसने क्या करना होता है कि जब हम स्लिट्स मेकिंग करते हैं, सुराख करते हैं ग्राफ्ट को रखने के लिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो स्किन जो है वो खुद ब खुद नेचुरली, मेडिसिन भी चलती है पर वो नेचुरली जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है, और उस शेफ जो होता है ऊपर जो बाल होता है उसको वो बाइट कर जाती है। ठीक है, ठीक है, बाइट करती है तो आहिस्ता 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 वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर, और 1 महीने तक ये कम्प्लीटली गिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया ही नहीं है। हाँ, एक दफ़ा ये गिरते हैं। ठीक है, एक दफ़ा ये गिर जाते हैं। तो इतना दुख हो, मैं तो पकड़ पकड़ के संभाल के रखूं कि भाई मैंने इतनी मेहनत, इतनी दर्द नहीं, ये नेचुरली एक प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ तो 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ये बाल जो हैं गिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ करवाया ही नहीं है। लेकिन ठीक 2 से ढाई महीने बाद वो हेयर्स ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी हेयर ट्रांसप्लांट की कि 4 से 5 साल बाद ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। देखिए, आजकल जो ना लोग 6 महीने 7 महीने लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये उनके काम है। ठीक है, जो 4 से 5 महीने 4 से 5 साल बाद आप कह रहे हैं कि बाल गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि परफेक्ट डोनर एरिया कौन सा है, ठीक ठीक, कहाँ से बाल उठाने हैं, ठीक है, जो स्टे कर सकते हैं लाइफ टाइम। उनको पता ही नहीं, वो कहीं से भी बाल उठा लेते हैं, ठीक है, और लगा देते हैं। इन द टाइम वो यही होना होता है कि उन्होंने आके गिरना होता है। ठीक है, अगर पता हो परफेक्ट डोनर एरिया कौन सा, कभी नहीं गिरेंगे। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो अगर जो फ्रंट लाइन हेयर लाइन एरिया है, इसको जहां से आप बाल निकालेंगे वो भी तो गंजा होगा ना एरिया, मतलब जहाँ से आप बाल निकालेंगे पीछे से तो काफी सारे बाल जाएंगे ना, या कुछ बाल लिए जाते हैं? कुछ बाल लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर 10 बाल हैं, ठीक है, वहां से हमने ऊपर नीचे से 5 बाल उठा लिए, 5 छोड़ दिए। नहीं, अगर फर्ज करें मैं सिर्फ क्राउन एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे कितने बाल प्लांट होंगे? फ्रंट एरिया आपका, हाँ। आपको नीड है? नहीं, मुझे नीड नहीं, मेरे बाल बहुत ज्यादा है, सामने का है। ठीक नहीं, है, मेरा बहुत पीछे करके बना हुआ है। अच्छा। अगर मेरा आप खोल वैसे बाल देखें तो मेरे बालों में जरूरत नहीं अच्छा, छोड़िए, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन वापसी करें आप। कि कितने बाल रिक्वायर्ड होंगे यहाँ लगने के लिए? फ्रंट एरिया, सिर्फ फ्रंट एरिया 1 से 2 इंच तक, या सिर्फ फ्रंट की एक बॉर्डर लाइन? जो होते हैं 1 से 2 इंच तकरीबन कोई 1500 2000 ग्राफ नीड होती है। ठीक है, 2000 मसली 2000 ग्राफ्ट की तो नीड होती है। ठीक है, ठीक है। अगर हम 2000 ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं तो एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं। ठीक है, हम ग्राफ्ट कहते हैं एक पूरी जो है लाइक
लाइक गुच्छा कह लें, समझ लें एक गुच्छा निकलता है, उसके अंदर 2 से 3 बाल होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। अगर सिंगल निकलेगा तो हम उसे कहेंगे फॉलिकल, एक अकेला बाल निकलेगा तो 2000 अगर हम इम्प्लांट करते हैं 2 के हिसाब से भी अगर हम जमा करें तो तकरीबन कोई 4000 बाल लग जाते हैं। 4000 बाल लगते हैं। मतलब वही आपने 6 महीने तक टकला होना जरूरी है, उसके बाद आपकी ग्रोइंग शुरू होगी। नहीं, 2.5 महीने तक, 6 महीने तक तो जो है एकदम जो है ना एक पप्पू स्टाइल बन जाता है, स्टाइल आ ओके हो जाता है। मतलब बच्चा ट्रेंड कराते हैं पैदाइशी, उसके बाद वो नॉर्मल हाँ बिल्कुल सेम वैसे ही सेम होता है ना। हाँ जी। अच्छा जी, अब की तरफ आते हैं। अनिल भाई मुझे ये बताएं कि अगर जो सर्विसेज हैं इसके अंदर डेड बॉडीज की भी सर्विसेज हैं आपकी? बिल्कुल, डेड बॉडी की भी सर्विस है। अच्छा ऐसा है कि ये सर्विस ना जब स्टार्ट की थी ना, तो ये वो मैंने आपको पहले एक चीज़ बता रहा था कि वो अम्मा एक फुटपाथ पे पड़ी 2 दिन, ठीक है, तो उसको फिर ना पहुंचाने के लिए फिर मैंने अपने दोस्तों से राब्ते किए कि यार क्यों ना हम जिना हॉस्पिटल में कुछ ऐसा करें कि जिन लोगों के पास जाने के लिए किराया नहीं है, जिन लोगों के पास जाने के लिए किराया नहीं है, हम उनको ये फैसिलिटेशन दें। ठीक है। अच्छा अनिल भाई एक चीज़ और बताइएगा, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एक बहुत महंगी गाड़ी से बंदा उतरा, उसे अम्मी को दिखाया और वो चला गया, ठीक है। अब आपका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता लगेगा आपको कि ये बंदा वाकई में एक ज़रूरतमंद है जिसके पास पैसे नहीं? क्योंकि अक्सर लोग जब मुफ्त देखते हैं तो वो गरीब भी बन जाते हैं, वो फ़कीर भी बन जाते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होगा? मैक्सिमम लोगों को मैंने वार्ड्स में बताया हुआ है, डॉक्टर्स को बताया हुआ है, सीनियर स्टाफ्स को बताया हुआ है कि हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस है उन लोगों के लिए कि जिनके पास, जो बिल्कुल डेड लोग हैं बेचारे, जिनके पास जाने के लिए किराया नहीं है। मतलब मैं किसी को नहीं कहता, हर बंदे की अपनी खिदमत है और सब खिदमत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, हर बंदा अपनी खिदमत दे रहा है। कराची में 1122 है, वो घर से ले आती है पेशेंट को, बिल्कुल घर पे अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो जाएगी, लेके आ जाएगी, छोड़ेगी नहीं। पर जिना हॉस्पिटल से घर पे नहीं ना छोड़ेगी, ऐसा ही है, कोई एनजीओ नहीं छोड़ेगी। ये कुछ अलग किस्म का एक मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कि जो ये करे। और मैंने फिर अपने दोस्तों को कहा, तो ऐसे ही है, बहरिया टाउन में मेरे दोस्त हैं ज़ुबैर रफ़ीक भाई, उनको मैंने कहा तो उन्होंने ज़ोरून फाउंडेशन उनका है ना, तो उनके ज़रिए मुझे फिर 2 एम्बुलेंसें, फ़िलहाल 2 एम्बुलेंसें दी हैं। अच्छा 2 एम्बुलेंसें हम लोगों ने जिना में लगाई हुई हैं, ठीक है। मेरी देखने वालों से ये दरख्वास्त है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसों की ज़रूरत है, 3.5 करोड़ आवाम है, 2 एम्बुलेंस में पूरी नहीं होती, ठीक है। अच्छा उसमें पूरी नहीं होती। अच्छा मेरी सर्विस भी तो अलग है ना, मेरी सर्विस भी वो वाली नहीं है कि इसमें ये फंड दे दो। इत्तेफाक से ना ये मैं एक बुक लेके आया हूँ ना, ये देखें रिशान भाई, इसमें बुक में ना किसी भी जगह पे आपको वो नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। गाड़ी नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। और पेमेंट का नहीं है, बिल्कुल फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास जाने के लिए किराया नहीं है, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ ना कि मैं अपनी सलाम दुआ के ऊपर जिशान भाई को भेज रहा हूँ, मकसूद भाई को भेज रहा हूँ, या फलां किसी और को मैं भिजवा रहा हूँ, तो सलाम दुआ हमारी बहुत है और मज़ीद हमें बढ़ाने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। ये उनका हक है कि जिनके लिए, जिनको मैंने मद्देनज़र रखते हुए किसी अपने दोस्तों को कहा, तो ज़रून फाउंडेशन ने हम लोगों को 2 एम्बुलेंसें दिए, तो हम मिल के इस चीज़ को रन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर अनिल गौरी भाई के साथ आप कांटेक्ट करते हैं जिना हॉस्पिटल में जाकर, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आप अंदरून बैरून शहर से आए हुए हैं, यानी कराची से बाहर से आए हुए हैं, या आप हैदराबाद से हैं, मोरो से हैं, जामशोरो से हैं, तो अगर एम्बुलेंस फर्ज करें 1000 रुपया मांग रही है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 1000 रुपये तो कोई भी नहीं बोलता, 1000 रुपया मांग रही है, तो इनकी बात से हो सकता है वो 700 या 800 पर एग्री हो जाए, ये ज़रूर आपकी मदद कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि फ्री एम्बुलेंस और आप अफोर्डेबल हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी पैसा खर्च करना है। और आप ये काम ज़रूर करें कि इस बारे में मज़ीद जानूंगा कि हम कैसे फंड अप कर सकते हैं एक जो है मिशन निकी को। आपका कोई इजी पैसा या आपका कोई जैस कैश है? इजी पैसा तो है। अब ऐसा है कि इसको जो हम फंड करते हैं ना, मेरे दोस्त हैं वो मुझे इसी तरीके से भिजवाते हैं, मैं उनको ऐसे ही बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, ये मसाइल है। और नहीं, मैं ज़्यादातर मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे की इस्तिताअत है
वो सिर्फ 100 रुपया, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो चाहे कि मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, वो किसी भी मजहब से है, मैं मुसलमान हूं तो मैं अपने लिए बात करूंगा, आप अपने लिए बात करेंगे, दूसरा मजहब का अपने लिए, तो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं 50 या 100 रुपया इस शुक्राने के तौर पर दे रहा हूं कि मेरा मरीज सही होकर गया। तो वो छोटी सी नेकी आपकी जो है मिशन नेकी में देना चाहे तो 50 रुपया, 100 रुपया, इवन 10 रुपए डोनेशन होता है, वो काउंट नहीं होता, वो जो भी दे, ठीक है। तो वो अगर देना चाहता है तो वो आपसे नंबर हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद एंड अनिल गौरी भाई, और हम मकसूद की तरफ दोबारा आते हैं। मुझे ये बताओ कि जब इस फील्ड में आप हो तो अभी हम नाम नहीं लेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फिर हम नाम लेंगे, कि आप डिफरेंट फील्ड में लिपोसक्शन के अंदर भी आप लोग मतलब आपकी जान पहचान है, तो मुझे ये बताएं कि ये तमाम प्रोसीजर्स होते कहाँ पर हैं? ये तमाम प्रोसीजर होते कहाँ पर है? देखें, डॉक्टर शहाब गनी जो है एक बड़ा नाम है प्रोफेसर लेवल पे, ठीक है, और वो इस वक्त लियाकत नेशनल के प्रोफेसर हैं, ठीक है। उन्होंने एक पूरा सेटअप जो है बनाया हुआ है, ठीक है। वो इतना बड़ा सेटअप है कि उसमें हर तरह का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। कोई 8-10 रूम्स हैं जो अलग प्रोसीजर्स के लिए बने हुए हैं, तो वहीं पर ये सारा काम होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कोई पैकेजेस होते हैं इसमें भी, जैसे आजकल ये जो डिसाइड करते हैं वो डॉक्टर डिसाइड नहीं, मतलब कोई पैकेजेस नहीं होते? नहीं, मैं इन चीज़ों के बारे में चीज़ों पे बात नहीं करते। अच्छा ये बताएं कि लिपोसक्शन वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें, तो वहाँ पे एस्थेटिक भी है? एस्थेटिक, टोटली एस्थेटिक ही आ जाता है। एस्थेटिक ही आ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम आते हैं किसी चीज़ के तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? आप? हाँ जी, मैं पक्की बात है, समझ ले, मैं जो कर सकता हूँ कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो फिर मैं मतलब मैं कैंसर क्लियर कर जाऊँ तो फिर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि स्टेज 2 है मेरा AML का, तो वो चीज़ है कि मैं क्लियर होके पतला होने आना है यार, बहुत मोटापा आ गया। आप ठीक हो चुके हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप ठीक हो चुके हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पास जो लोग आते हैं, कभी ऐसा कोई बंदा आया जो कि बहुत ही अम्मी अब्बू का लाडला हो, और वो क्योंकि वो एक स्पैचुला, वो ऐसा कुछ पिन टाइप चीज होती है जो सर में लगाई जाती है ना, मैंने एक देखा था। कौन सी चीज? मैं ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ, okay. कि वो नीडल टाइप एक चीज होती है, तो किसी ने कभी डर के कहा नहीं ये तो बहुत दर्द करेगा, मैं तो लगवाऊंगा नहीं यार। बहुत सारे लोग, मतलब वो तक कि वो लिटरली क्लास 1 के बच्चे को जैसे आप क्लास में बिठा रहे हो तो ऐसे उनको समझाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, ठीक है, और ऐसा होता है, ये तो नेचुरली है। कोई जितना बड़ा भी दिल वाला है, जिगरे वाला है, उसको इंजेक्शन नज़र आएगा एक टाइम पे, और जब उसको पता चल जाएगा कि इंजेक्शन मुझे लगने वाला है तो वो तो कहेगा कि यार मुझे दर्द होगी। सही है। बट अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि बिल्कुल छोटा सा इंजेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल लिटिल बिट लाइक वो इंसुलिन वाली स्टेज नहीं होती, ठीक है, उससे नम किया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा शुगर के मरीज हैं जो वो खुद पकड़ के अपने पेट के ऊपर, बाजू के ऊपर खुद लगा रहे होते हैं, ऐसा ही है, तो उसकी इतनी पेन नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है इंसान से, नहीं पेन देखिए एक वो बेयरेबल होती है, और इस बारे में ब्रेक के बाद बताएंगे, बेयरेबल होती है, लेकिन कहते हैं कि जब आपको सही होना है तो चीजों को आपको बर्दाश्त करना। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराते स्वभाविक। ज़ीशान है सर। और जनाब वेलकम बैक। और एक चीज बड़ी मजे की मैं आपको बताऊंगा अपने MCR की, कि जो हमारे भाई, अच्छा मुझे बताएगा ये जो काउंटिंग कर रहे थे बड़ी सी स्क्रीन के आगे जो बैठते हैं, इनका नाम क्या है? आदिल, आसिफ भाई। इनका जो अंग्रेजी में पढ़ने का स्टाइल है 1 2 3, वो बड़ा टम्पटिंग लगता है। मतलब उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि हमारे जो कैप्टन ऑफ द शो है आदिल भाई, उनके साथ अगर हम बैठे होते तो उनसे पहले मैं स्टार्ट कर जाता हूँ। और बासित भाई जब आते हैं, अच्छा बासित भाई ने बाल छोटे करा लिए तो थोड़े बड़े डिफरेंट लगते हैं। या हमारे वो जो हमारे ऑडियो वाले भाई हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम बड़े, खुरम भाई जब आते हैं तो वो बांखा नौजवान, आज जो है वो मुझे अभी तक नजर नहीं आया, खैर वो शो के बाद उनसे मुलाकात होती है। तो ये वो टीम है जो कि PCR में मौजूद ना हो, मैं MCR की बात नहीं कर रहा, PCR में मौजूद ना हो तो हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। इनमें से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग हो तो बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपका शो कॉन्फिडेंस से आप कब करते हैं, जब आपकी ये जो कान वाले बंदे होते हैं ना, ये बड़े प्यार से आप हमसे बात करें। आदिल भाई लव यू फॉर दैट, खुरम भाई, बासित भाई और आसिफ भाई, कि आप ये 4 की जो टीम है, बाकी सब भी बहुत प्यार से बात करते हैं। मैं इवन तो ये कहूंगा कि जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो मेरी पूरी टीम कंसर्न इतनी ज्यादा थी कि जो 10 से 12 का टाइम होता था उसमें हर कोई मुझे कॉल कर रहा था। तो ये आगे बढ़ने के मराइल होते हैं। लेकिन ये 4 जो पिलर्स हैं, बासित भाई
आसिफ भाई, खुरम भाई और आदिल भाई कि ये बहुत प्यार से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि यस वी कैन डू। तो इंशाल्लाह हम चीज़ों को और बेहतर करेंगे, हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि आपके अंदर टैलेंट है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं शो पर और चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि आज हमें एक गिफ्ट दे के गए भाई पैच का, तो इसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्ट है, आपको चाहते हैं डिस्प्ले करवाना, तो बिल्कुल यू आर मोर देन वेलकम ऑन द शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और थैंक्स टू इबाद भाई कि उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। इबाद भाई, लव यू फॉर दैट एज वेल। हमारे जो हम कहते हैं ना कि मैनेजमेंट जब तक चीज़ें अच्छी चलती हैं तो हमारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं और हम मज़ीद यही कहेंगे कि बेहतर आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं और तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्प्लेड हैं। आपके सामने प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज़ खान का नंबर मौजूद है, आप हमें बता सकते हैं कि हम किस तरीके से मज़ीद चेंजेस आप क्या देखना चाहते हैं। हम गौरी भाई की तरफ आते हैं। गौरी भाई, ये बताएं कि अब एम्बुलेंसेस का जो है वो आपको पेशेंट टू पेशेंट आप वेरी करता है कि किसको क्या है, तो फिर आपके लोग ऑन द वे खड़े होते हैं कि आप उनसे मदद ले रहे होते हैं, तो ऑन कॉल आपकी मदद हो जाती है? ऐसा है कि ऑलरेडी पहले से बजट होता है कि जिससे हम लोग चल रहे होते हैं। वो बता देता हूँ कि मैं इतना आज काम हुआ है, इतने लोगों को हम लोगों ने ड्रॉप दिया है, तो उसकी फ्यूल की कैलकुलेशन और सारी मेंटेनेंस जो भी चीज़ें हैं वो पूरी साथ साथ वीकली चलती रहती हैं। सही है। इस काम में मेरे साथ बड़े से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा नाहिद भुट्टो साहिबा जो बिलावल हाउस से हैं, और सेकंड ऐसे मेरे और बहुत से दोस्त हैं, तस्लीम भाई हैं, एहसान भाई हैं, डॉक्टर शाहरुख हैं, डॉक्टर अनस हैं, ठीक है, और ऐसे पुराने नाम बहुत से हैं। अभी काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कनेक्टेड होना चाहते हैं, अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने दायरे क़ायद की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाते मेरे साथ ना। ठीक है। तो वो मेरे को, मैं क्योंकि मैं फ्री मेडिकल कैंप भी करता हूँ, ठीक है, कराची में, कराची से बाहर जाके जो बैरियर टाउन का जैसे सराउंडिंग एरिया है ना, वहाँ पे गांव बने हुए हैं छोटे छोटे, तो ऐसी दूर दराज एरियो में मैं जाके मेडिकल कैंप करता हूँ कि लोगों को सहूलत मिले। ठीक है। फ्री मेडिसिन, फ्री डॉक्टर सर्विस, और ऐसे मतलब वहाँ पे ना मेडिकल कैंप करने का मकसद ये है कि वहाँ पे मेडिकल कैंप हुआ, उसकी जब वो कैंप होता है तो बीच में ना एक बच्ची को और एक बड़े को ना, किसी को हर्निया होता है, किसी को पेंडस होता है, वो सामने आ जाता है, जबरदस्त। उसको फिर जिना में ला के यहाँ से फैसिलिटेट करवाया जाता है। और ये मैं बोलूंगा अनिल भाई कि ये वो बेहतरीन अमल है कि जिसके थ्रू आप मसीहा बनते हैं। और मैं भूल गया बिल्कुल जी नाम, मैं बड़ा फुकदान है, सॉरी चांडिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। और हमेशा जब भी चांडिया भाई से बहुत अच्छी मेरी बातचीत, वैसे तो आप रूहे रवा रहे, लेकिन बड़ी अच्छी बातचीत हुई चांडिया भाई से रमज़ान करीम में कि जब भी आते थे बेस्ट है, चीज़ें सही चल रही हैं। तो ये वो मोहब्बतें जो मैंने कंप्लीट नहीं होती इन चीज़ों के अलावा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मकसूद आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, तो कभी किसी ने ऐसा कहा क्योंकि आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि आपके बाल भी बड़े हैं, तो कभी मुंह पे गिरते हो तो लोगों ने बोला इतने बड़े बाल चाहिए, कभी ऐसा हुआ? असिस्ट करते हुए तो जाहिर सी बात है हमें जो है पूरा अपना गेटअप जो है वो मेडिकल के हिसाब से करना होता है। नहीं, कभी गिर जाती है ना लट वट, कभी बातें करते हैं? नहीं, हमने कैप पहनी होती है, ठीक है। तो, मतलब कंसल्ट में भी कैप पहनी होती है? कंसल्ट में तो नहीं पहनी होती। हाँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो बालों को, खास तौर पे अभी तो मैंने बहुत बाल छोटे कर दिए हैं, पहले मैंने बहुत बड़े बाल रखे थे, पोनी रखी हुई थी मैंने, ठीक है। तो अक्सर देखते थे वो यही कहते थे हमें आप जैसे बाल चाहिए, तो मैं कहता था चलें ठीक है, अल्लाह करेगा, हमें तो कोशिश करें। विग भी रोके भाई, बाजी ये है भाई, ये है 5,000 6,000 के मिलते हैं, ऐसा अभी लगाएं, अभी फायदा उठाएं। नहीं, विग वाली तो बात ही नहीं करता मैं। अच्छा, मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज की बात करता हूँ। नहीं, एक होता है ना कि इंस्टेंट चाहिए, 15 मिनट में आएंगे, वो फिर विग ही है। तो वो चीज होती है। अच्छा, कभी ये बताओ कि अच्छा एक बात है, खाते पीते कम हो, ये जेनेटिक्स में इतने कमजोर हो? मैं शुरू से ही असल में एक्सरसाइज में रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर मार्शल आर्ट करता रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी कंटिन्यू रखी हुई है मैंने, ठीक है। तो मुझे जैसे ही लगता है कि मैं थोड़ा सा हेल्दी हो रहा हूँ तो मैं फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। जबरदस्त। तो ये मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा वाले फिट हो गए ना आप, तो नहीं, तो
एक्स्ट्रा वाला अगर देखने में लोगों को ये लगता है कि यार ये बहुत कमजोर हो गया है, बट मुझे पता है एक 10 फीट की दीवार है ना, अब फॉर एग्जांपल अनिल भाई को ले लें, ठीक है, अब अनिल भाई 10 फीट की दीवार कूदने के लिए ना 10 बार सोचेंगे और उन्हें कूदने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जो ना एफर्ट करनी अच्छा, ये पड़ेगी। सवाल होस्ट से नहीं हो सकता, ठीक है, उधर से करेंगे। नहीं, एक बात कर रहा हूँ तो मैं 10 फीट की दीवार कूदने में ना ज्यादा सोचूंगा नहीं। नहीं, देखो एक चीज होती है कि आपके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 10 फीट की दीवार हो, भागना हो ना, तो मैं तेज चलूंगा, मैं भागूंगा नहीं क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। लेकिन आप करोगे अबे यार कौन तेज से चले, भाग के निकल जाओ काम। तो ये जब मैं भी एक दौर आया था इस बीमारी से पहले की बात करें, तो जब परवान बहुत ज्यादा चढ़ गई बीमारी, तो स्वेलिंग अब आई है मेरी बॉडी पर। तो बीच में एक वक्त आया था जब ये बीमारी नहीं थी, तो एक वक्त ऐसा था कि मेरा वजन था 128 किलो और 48 मेरी वेट थी। अच्छा, उस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी मास्टर्स चल रहा था मेरा, तो मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया था, तो मुझे कोई भी कहीं पर भी जाना ना, और अनिल भाई सर कहते थे यार हम तो चले जाएंगे, ये गैंडा कहाँ बैठेगा। अच्छा, फिर 1 2 3 चौथी दफा जब इन्होंने मुझे पूरे हजूम में बोला ना, तो पूरा स्टाफ हंसने लग गया, मतलब अजीब सी बेइज्जती होती है आपकी। मैं कहा नहीं भाई अब तो काम खराब हो गया। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा, उस दिन प्रेजेंटेशन भी थी एक ऑफिस में, मैं वहां गया तो प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हुई। नेक्स्ट डे हमें मार्क्स के लिए जाना था, जब मैं वहां गया तो बड़ी एप्रिसिएशन, बड़ी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी, ये किया वो किया। फिर मुझे एक बच्चे ने पूछा सर आप कल कितने बजे आए थे। अच्छा, मैं भी चौड़ा हो गया, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है। मैंने कहा गालिबन मैं 10 बजे पहुंच गया था। मैं कहा क्यों? कहते नहीं वो सर दरअसल 8:30 बजे आपका पेट आ गया था, हमने पूछा बंदा कब आया। वो टाइम मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मर जाए बंदा। तो मैं बचा हुआ, मैं ऐसी बातों से बचा तो हुआ। वही वाली चीज मकसूद। तो फिर मैंने इतना स्लिम किया अपने आप को, इतना स्लिम किया, अब तो हिम्मत नहीं है कि आपने टी शर्ट में देखा एक चोर साइज आता है, स्मॉल का भी स्मॉल, मुझे वो साइज आता था। अच्छा, ठीक है, तो मैंने इतना ट्रांसफॉर्म किया। तो फिर वही लड़के जो मुझे 8 महीने पहले तक ये बोलते थे कि ये गैंडा कहाँ जाएगा, और फिर हम एक ट्रिप पर जा रहे थे, मतलब यूनिवर्सिटी ट्रिप पर जाते थे, तो उसने कहा ये सुकता तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो वर्ड चेंज होता है, कहीं ना कहीं आगे टीस लाजमी करना है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सुकता मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि गैंडा थोड़ा बुरा लगता है, सुकता थोड़ा बेटर लगता है। अच्छा जी, आते हैं अनिल भाई आपकी तरफ। मुझे ये बताएं कि अगर कोई तदफीन का मामला होता है और वो ये कहेंगे हमें यहाँ से जो है वो सब खाने जाना है, बॉडी को नहलाना है, उसके बाद घर पे दिखाने के बाद हम आखिरी रस्मात तक जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपकी सर्विसेज हैं? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हम लोगों ने किया है। ठीक है, ठीक है। जिना से सर्द खाना लेके गए, सर्द खाना से फिर उनके घर पे भी लेके गए, तो ऐसी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि असल में ये वो वक्त होता है, मैं अनिल भाई एक बात बोलूँगा कि जब इंसान का ना बस नहीं चल रहा होता, क्योंकि आपकी दुनिया भी उजड़ चुकी होती है कि आपका प्यार आपके हाथ से चला गया। और फिर मैंने एक वाकया आज से 9 साल पहले की बात मैं बोलूँगा कि एक बंदा अपना बेटा लेकर आया, 6 साल पहले। अच्छा, इस तरह था कि जिस लड़के के साथ हम गए थे उसके सेकंड बेड पर उसका बेटा था बंदे का ना, वो बंदा आया था जामशोरों से। अच्छा, डॉक्टर अभी क्योंकि थोड़ा सा लेजीपन हो जाता है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर जो थे वो सिंधी था, मुझे आज भी याद है वो डॉक्टर साहब, कि उन्होंने कहा कि इस बच्चे के ना गुर्दे फेल हो गए, तो फौरन से पहले इसको वॉश पे लेके जाओ, डायलिसिस पे लेके जाओ। उस बंदे ने लिख कर दिया, वो डॉक्टर ने कहा कि मैं आधे घंटे बाद वापस आ रहा हूँ, तो ये बच्चा वहां मुझे मिलना चाहिए, मैं वहीं आकर देखूंगा, मेरे 3 पेशेंट्स हैं। वो पौने घंटे बाद वापस आया तो उस बच्चे की हालत मजीद क्रिटिकल हो गई। तो उन्होंने कहा कि डायलाइजर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसने मेरे सामने खड़े होकर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कालापुल पे, उस पर फोन किया जो कॉर्नर पे बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आपके पास डायलाइजर हो? उसने कहा कि मैं अपनी पॉकेट से भेज रहा हूँ, आप सिर्फ इतनी देर, आप मतलब उनका ये था अगला कि आप चीजों को अरेंज करें। तो बच्चा एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक्सपायर होने के बाद वो बंदा एक तो कांप रहा, बच्चे की, जवान बच्चा, उसका एक ही बेटा था। उसके बाद उसकी कांपते हुए ये वाली बात उसके मुंह से जिस वक्त निकली, वाकई में वहां पे खड़े हुए लोग, उसने कहा मुझे तो लोगों ने चंदा करके यहाँ भेजा था, मैं वापस अपना लाश कैसे लेके जाऊंगा। और जो उस बाप की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे, फिर वहां पे मुखैर हजरात ने उसी वक्त उनकी मदद की और उन्होंने कहा कि जाएं। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि ये जो आप शर्म का जो पहलू होता है ना, कि शर्म के ऊपर पर्दा रखना, यानी किसी की उस वक्त मदद करना कि वो जब शर्मिंदगी का
होता है कि आप किसी से मांग रहे हैं और फिर लोग भी बात करते हैं, अच्छा मरीज लेकर आए थे, मरने वाला था तो पता नहीं था, पैसे जमा करके रखते हैं। किसी को नहीं पता होता। तो इस वक्त मुझे बताएं कि ऐसे लोगों की तादाद कितनी है कि जो वाकई में डिजर्व करते हैं? पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे सिंध में, ठीक है, काफ़ी लोग हैं, उसकी परसेंटेज इतनी कह सकते हैं 50 to 60 कह सकते हैं, चाहे ज़्यादा हो कम ना हो, ठीक है। इलाज बहुत महंगा है। इलाज अगर महंगा हो ना हो, आप इस मरहले से गुज़र रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको, ठीक है। ऐसे लोग हैं, बहुत मजबूर लोग हैं, उनको बिल्कुल उनके पास ना दवाई तक के पैसे नहीं होते। एक वक्त ऐसा आता है, ऐसा ही है, ठीक है। आपने एक मिसाल दी कि पूरा आपने किस्सा बयान किया। मैं बच्चा वार्ड में था, एक बाप अपने बच्चे को, उसकी डेथ बॉडी, 2.5 साल का बच्चा था, अपने हाथों से लेके ऐसे नीचे उतर रहा था। तो जो वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज था वो मेरे दोस्त थे। मैंने उनको कहा कि अरशद क्या सीन है ये? कह रहे यार इनके पास ना अभी वापसी जाने के लिए किराया भी नहीं, और इवन के बस ये बिल्कुल मजबूर लोग हैं। तो उसी दुरानिया मेरा एक दोस्त है जो सालों में कभी कभार मेरे पास जिना आता है, नहीं तो हमारी मुलाकात होती रहती है बाहर। उसी दुरानिया वो सामने से वो बच्चा ऊपर से उसका वालिद लेके आ रहा है नीचे, और वहाँ से मेरा दोस्त आया, मुझे कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा पैसे कितने पड़े मेरे पास? ऐसे पड़े हुए पैसे? मैंने कहा इस बच्चे को करली झील से आगे कोई एरिया है सिंध का ना, ठीक है, तो उधर जाना था। तो उसने वो फिर उसको फंड किया, एम्बुलेंस में भिजवाया, वहाँ के खाने के पैसे, कफन के पैसे उस बंदे ने दिए। माशाल्लाह। ये सिर्फ खुदा की कैलकुलेशन है, इसमें मेरा आपका कोई कमाल नहीं। उसने बंदे को खुद ऑटोमेटिकली भेजता है। असल में मसला ये होता है कि ये वो लोग हैं जैसे आप हो, जैसे कि आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। आप अकाउंट अल्लाह के पास खुलवा रहे हो, आपने दुनिया में तो अकाउंट खुलवाया ही नहीं ना। आप वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हम जीते हैं अपने लिए, लेकिन जब दूसरों के लिए आप जीते हैं तो अनिल भाई आपका वो कहते हैं ना कि अच्छा, आपके लिए अल्लाह ताला फिर वसीले बनाता है, ठीक है। अब फर्ज करें ये बैठे हुए हैं, इनको 100 रुपया देना है, मिसाल दे रहा हूं मैं, ज्यादा की बात ही नहीं करता ना, 100 रुपया देना है, वो आप पास से गुजरेंगे, अच्छा आप ये किसी को 100 रुपया दे दीजिएगा। अब वही 100 रुपया पेट्रोल में काम आएगा। फर्ज करें 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, 100 रुपया कम है तो 900 का डलेगा, लेकिन 1000 रुपए का डलवाना है, 100 रुपया मिला तो पूरा 1000 का डलेगा। तो अल्लाह तबारक ताला आपके लिए वसीले बनाता है, और अल्लाह ताला यही कहता है कि दूसरों के लिए जीना सीखो, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर दूंगा। और इससे आपकी अपनी जिंदगी में भी चेंज आया होगा। आप यकीन करें, अल्लाह पाक पूरा करता है, कब कहाँ कैसे पूरा करता है ये वो जानता है। ऐसे मैं ही इस चीज़ की फिक्र नहीं करता। बहुत सी NGOs हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ, जो मुझे पे ऑफ करते हैं। जैसे लोग आते हैं ना, मरीज़ आते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करता हूँ, तो मुझे पे ऑफ वो NGOs करती हैं। सुभान अल्लाह। और वो वाली बात देखे ना कि अल्लाह, आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, भाई का तो इंतकाल हो गया है, ठीक है, और 2 बहनें हैं, एक आप है, एक बहन। अच्छा, खाला फुप्पो के बच्चे भी तो होंगे ना, ठीक है। हाँ, उसमें अल्लाह ताला ने आपको चुना, चुनने के बाद आपने उस चीज को सस्टेन किया, और आज अनिल गौरी भाई के लिए एक बंदे ने, मुझे जावेद भाई ने ये वाली बात बोली कि जो काम आपका प्रॉब्लम कर रहा है कहीं पर भी, क्योंकि हर तरफ कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जिना चले जाएं, अनिल भाई को बता दें, जो वहां से फैसिलिटेशन आपको मिल सकती है वो आपको ऐसी मिलेगी कि आप लाल पत्थरों वाले हॉस्पिटल को भूल जाएंगे। नाम मैं नहीं ले सकता ब्रांडिंग की वजह से। तो मकसद ये है कि आपको वो तमाम चीजें, और यकीन करें अनिल भाई, मेरा ये बाजू ना, जब मैं 140 किलो पर था तो मेरी ये एल्बो यहाँ से बाहर आ गई थी, ठीक है। मैं अपने वजन पे गिरा था, गड़ना भी इतना था। तो मुझे एक हॉस्पिटल लेके गया कि उन्होंने कहा 7.5 लाख का एक ऑपरेशन होगा, 4 लाख का एक ऑपरेशन होगा। अच्छा, सैटरडे नाइट, संडे को सुबह बैंक्स बंद है, पैसे भी नहीं थे इतने भाई। तो मुझे पेन इतना ज्यादा था कि मेरी उंगलियां इतनी सूज गई थी। अब यकीन करें, जिना लेकर गए, मैंने कहा मुझे पेन है, उसने कहा जिना लेकर जाएं,
जिना में 1 रुपया नहीं लगा, वो सीलर मैंने खुद किया था क्योंकि मैं उस वक्त भी एंकर था तो मुझे अजीब लगता था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो बेटा, ऑपरेशन तो आज भी है, 5 दिन बाद भी है, तोड़कर मैंने ही जोड़ना है ना, मैं ही जोड़ूंगा इसको। हम पहले इसको ना ट्राई करते हैं बिठाकर प्लास्टर करके, अगर 5 दिन में ही प्लास्टर नहीं सही हो तो मैं खुद ऑपरेट करूंगा इमरजेंसी बेसिस पर। तो डॉक्टर साहब ने मेरी एक उंगली पकड़ी, मैं कहा मैं इतना चीखूंगा कि पूरा जिना सर पे उठा लूंगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बेटा 15 मिनट बाद तुम दुनिया में होगे, होश में नहीं होगे। और जो मेरी आंख खुली तो मुझे प्लास्टर हुआ हुआ था और 1 रुपया नहीं लगा। तो ये है मेरा जिना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है मेरा कराची। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि वाकई में पान गुटके मत खाएं, और डॉक्टर इंसान होते हैं, ये लोग इंसान होते हैं। आपको अगर 2 एम्बुलेंसेज हैं तो उस पर नहीं लग जाएंगे, आराम आराम से चीजें आएंगी। और मुझे आदिल भाई जरूर बताएगा कि कितनी देर रह गई है। और साथ साथ हम ये जरूर कहते हैं कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉर्म करें। तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शफा दे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो, मेरी यही दुआ है। और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। और फिर जिन लोगों को बाल चाहिए तो वो मकसूद भाई से रब्ता करें। और मकसूद ये बताएं कि अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो मतलब आपका कोई ऑफिशियल ऐसा नंबर है जिसके थ्रू ट्रांसप्लांट के लिए आपसे? बिल्कुल, 0311 308 1824 ये मेरा पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर दे दिया, ये वो वाला नंबर है कि जब आप पर्सनल तो फिर थोड़ा इस्तेमाल करें, अब फंसोगे तो खुद फंसोगे। अच्छा जी अनिल भाई, आपके कोई ऐसा नंबर है जिसके थ्रू लोग आपसे रब्ता कर सकें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बोलें। 0341 2276 387। ठीक है, इस पर आप एम्बुलेंस के लिए जिना में कोई भी मसला हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। और जी बोलें। एम्बुलेंस का एक नंबर और है, बिल्कुल, 0315 55 77 447। जबरदस्त, ये डबल वाला बड़ा मजा आता है। ये मतलब एम्बुलेंस का नंबर है। वो पहला वाला नंबर मेरा पर्सनल नंबर था। ठीक है। मैं जाते हुए एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत जगह पे देते हो, आप रोडों पे खाना खिलाते हो, अलग अलग जगह पे फंड करते हो। कराची वालों से दरख्वास्त ये है कि जिना हॉस्पिटल में बहुत से गरीब लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जिनके पास ना बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं। आप जिना को फंड करें, नहीं तो खुद जाके लोगों को ढूंढ के उनको दें। और वहाँ पे ऐसे लोग, डिजर्विंग लोग हैं जिनको ज़रूरत है, आप वार्डों में जाएं, उनसे पूछें जाके कि अगर किसी को जरूरत है, उनके इंचार्ज से पूछे। और नहीं है तो अनिल गौरी भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने नंबर्स दिए हैं। और मुकम्मल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें रहेंगी। मैं हमारे तमाम टीम के साथ साथ भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मौजूद होते हैं और कैमरे को बार बार फोकस करते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। इंटायर टीम में मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी वजह से कोई नाराज ना हो। आज की इस वज़न में कोई बात आपको बुरी लगी हो, दिल से माज़रत ख्वाह हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहतर से बेहतरीन करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह ने